मोदी सरकार होश में आओ। सुप्रीम कोर्ट हाय हाय, सुप्रीम कोर्ट हाय तो उन तमाम अनुसूचित जाति और जनजाति के सांसदों के घर पर जाकर के रोड़ा पत्थर फेंक करके उसको घर से बेघर करने का काम करेगा ये अनुसूचित। चिराग पासवान से हमें कोई उम्मीद नहीं है, ना ही जीतन राम मांझी जी से कोई उम्मीद है। वो खुद आरक्षण पर जीते हैं और हमको कहते हैं कि आरक्षण छोड़ दो, हमको उस समानता का अधिकार आ जाए, हम समान लोगों के साथ बैठ सके, इसके लिए आरक्षण दिया गया। माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो SC ST आरक्षण में क्रीमी लेयर और उपवर्गीकरण का जो निर्णय दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट जो है मनमाने तरीके से हमारे अनुसूचित जातियों में विखंडित करने के लिए तोड़ने का काम कर रहे हैं। शेड्यूल कास्ट के लोगों को कहते हैं कि जो एक वर्ग जो है आरक्षण का लाभ ले लिए हैं उसको उनके अगले पीढ़ी को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। हमारे संविधान में कभी भी छेड़छाड़ न हो, इसके लिए जो है अविलंब संसद में नया अध्यादेश लाकर जो है संविधान के 90 अनुसूची में शामिल करें। तो सुप्रीम कोर्ट का संविधान रक्षा करने का अधिकार है, ना कि आपको कॉलेजियम सिस्टम को लागू करने का है। पास करके यह 90 सूची में डालना चाहिए। इसी लेकर हम लोग पूरे भारत बंद करने की तैयारी कर रहे हैं। यानी कल रेल, रोड, हवाई जहाज सारा बंद रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। इस वक्त मैं बेगूसराय जिला के रेलवे माल गोदाम के पास मौजूद और आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे हजारों की संख्या में यहाँ पे लोग उपस्थित हैं और सभी 21 तारीख को भारत बंदी को लेकर के यहाँ पे सभी इकट्ठा हुए हैं और इन सबों का यहाँ पे अभी मोटरसाइकिल जुलूस निकाल रहे हैं। आखिर किस कारण निकाल रहे हैं, आइए उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुमार अम्बुज है। अभी जो लोगों के माध्यम से जो बाइक जुलूस निकाला जा रहा है, किस कारण? आपको मैं जानकारी देना चाहता हूँ। असंवैधानिक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी है। वो जजमेंट में यह दिया गया है जो क्रिमिनल लगाएगा। क्रिमिनल मतलब क्या हुआ, जिसके पास वो उस मैच्योर्ड हो गया, उस लायक बन गया और जो ने ना उसके विरोध में ऐसा कानून लाया गया, ये हमारा असंवैधानिक करण। इसीलिए विरोध में हम लोग रैली निकाल प्रदर्शन कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का संविधान रक्षा करने का अधिकार है, ना कि आपको कॉलेजियम सिस्टम को लागू करने का है। SC के ऊपर ही हमला नहीं हो, बल्कि OBC के ऊपर भी हमला होते जाएगा। इस तरह ये सुप्रीम कोर्ट में नहीं चले। इसमें वर्तमान सरकार अभी जो होना चाहिए को विपक्ष में लाकर इस कानून बनाकर पास करके यह 90 सूची में डालना चाहिए। इसी लेकर हम लोग पूरे भारत बंद करने की तैयारी कर रहे हैं। तो आपने सुना कि इनका कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उससे हम लोग नाखुश है, संतुष्ट नहीं है और इसी को लेकर के हम लोग आज बाइक रैली निकाल रहे हैं। फिलहाल मेरे साथ कुछ और लोग हैं। क्या नाम है सर आपका? विजय पासवान। किस कारण आज बाइक रैली निकाल रहे हैं? आज बाइक रैली का जो मुख्य उद्देश्य है, हम अपने शहरवासियों को जागृत करने के लिए, जानकारी देने के लिए कल जो है राष्ट्रव्यापी भारत बंद का जो आह्वान किया गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो SC ST आरक्षण में क्रीमी लेयर और उपवर्गीकरण का जो निर्णय दिया गया है उसी के विरोध में यह रैली निकाल रहे हैं आज। और कल संपूर्ण भारत बंद करने का जो हम लोग काम कर रहे हैं, इसके लिए जानकारी देने के लिए हम बंद के लिए इसलिए समर्थन करते हैं। माननीय न्यायालय ने जो है ये जो है हमारे बाबा साहब जो हजारों जातियों में जो विखंडित थे उनको एक जगह जो है अनुसूचित जाति में लाने का काम किया था, 6743 जातियों को। और सुप्रीम कोर्ट जो है मनमाने तरीके से हमारे अनुसूचित जातियों में विखंडित करने के लिए तोड़ने का काम कर रहे हैं। यह कहाँ का नियम है? सुप्रीम कोर्ट को यह सोचना चाहिए। उनके बाबा भी जो थे न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में जज थे, उनके बाप भी सुप्रीम कोर्ट के जज थे, खुद जज हैं, उनके बेटा और पुता भी नंबर में लगे हुए हैं। और हम लोगों के अनुसूचित जाति में शेड्यूल कास्ट के लोगों को कहते हैं कि जो एक वर्ग जो है आरक्षण का लाभ ले लिए हैं उसको उनके अगले पीढ़ी को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। हम ऐसे क्रीमी लेयर से आए हुए जज का भी हम खिलाफ करते हैं। उसमें जो है क्रीमी लेयर नया कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करने का काम करते हैं। ये लिटरल एंट्री के द्वारा बिना परीक्षा के जो IAS बनाने का जो काम किया रहा है, हम उसका भी विरोध करते हैं। हम मांग करते हैं कि पूरे देश में जातीय जनगणना का काम करें और हमारे संविधान में कभी भी छेड़छाड़ न हो, इसके लिए जो है अविलंब संसद में नया अध्यादेश लाकर जो है संविधान के 90 अनुसूची में शामिल करें। जब तक ऐसा नहीं किया जाता है आंदोलन का रूपरेखा और भी इससे ज्यादा उग्र होते रहेगा। हम अरविंद कुमार पासवान है, घर पोखरिया है। आज का जो ये जन आक्रोश रैली देख रहे हैं, ये 1 अगस्त 2024 में जो सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में कोटा का जो प्रावधान लाया है, जो न्याय संगत बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट संविधान के रक्षा और संविधान के अनुकूल चलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था, न कि संविधान के विपरीत में न्याय देने के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं बनाया गया था। और जब हमारा समाज आपसे कभी ये नहीं मांग किया कि हमको अधिकार में वर्गीकरण लाया जाए, क्या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जाति ने किसी ने आवाज उठाया था या किसी ने केस किया था सुप्रीम कोर्ट के निकट कि हमको भी क्रीमी लेयर ला करके हमको भी अधिकार दिया जाए? क्या डोम, मुसहर, चमार, धोबी, पासवान किसी ने कहा, पासी किसी ने कहा आपसे कि हमको क्रीमी लेयर दिया जाए? जब हम आपसे मांग नहीं रहे हैं तो आप ऊपर पांचों होकर के किस आधार पर इस तरीके का कानून पास करते हैं? आज हमारी एकता को देख लीजिए, हम संपूर्ण अनुसूचित जाति एक साथ एक बैनर के तरह आए हैं। अगर आपको नजर में लगता है कि हमारे यहाँ क्रीमी लेयर की आवश्यकता है तो आप पूछिए कि मेरे समाज में किसी जाति में क्या घर के 100% लोगों को नौकरी मिल गई है, चाहे वो किसी समाज का लोग हो, किसी जाति का लोग हो। जब 100% नौकरी नहीं मिली है, सुविधा नहीं मिला है, क्या हमको आप क्रीमी लेयर में ला करके क्या हमसे भेदभाव करना बंद कर देंगे? क्या हमारे समाज के लोगों से छुआछूत करना बंद कर देंगे? आरक्षण का मूल मुद्दा ये था, बाबा साहब की सोच ये थी कि जो हमारे साथ पूर्वजों के साथ हुआ, झाड़ू बांध दिया गया, कढ़ाई लटका दिया गया गले में, क्या इस भेदभाव के दूर करने के लिए हमको उस समानता का अधिकार आ जाए, हम समान लोगों के साथ बैठ सके, इसके लिए आरक्षण दिया गया था। ना कि इसके लिए नहीं दिया गया था कि हम अच्छा कपड़ा तो बाबा साहब ही पहनते थे, फिर उनको बेदलील क्यों किया जाता था? तो ये अच्छा कपड़ा पहनना, अच्छा रहना, ये हमारे लिए उन लोगों को खटकने लगा। वो लोगों को खटक रहा है जो खुद आरक्षण के दम पर आज सुप्रीम कोर्ट का लॉयर बना हुआ है। अपना आरक्षण छोड़ दे, कॉलेजियम सिस्टम को छोड़ दे, तो मैं समझूंगा कि वो भी सभी लोग एक अच्छे इंसान हैं। वो खुद आरक्षण पर जीते हैं और हमको कहते हैं कि आरक्षण छोड़ दो। चिराग पासवान से इसमें कितना उम्मीद जी, चिराग पासवान से हमें कोई उम्मीद नहीं है, ना ही जीतन राम मांझी जी से कोई उम्मीद है। हमारे 136 सांसद से हम किसी प्रकार का उम्मीद नहीं करते हैं। और जो अभी वर्तमान में सांसद हैं, अगर वे लोग एक साथ हो करके अगर सरकार के विरुद्ध बिगुल नहीं फूंका गया तो वैसे लोगों को हम लोग समाज में खड़ा होने का भी मौका नहीं देंगे। इसके बाद का अगर क्रांति होगी तो उन तमाम अनुसूचित जाति और जनजाति के सांसदों के घर पर जाकर के रोड़ा पत्थर फेंक करके उसको घर से बेघर करने का काम करेगा ये अनुसूचित। देखिए, आज का जुलूस का मुख्य उद्देश्य यही है कि 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो अभी से असंवैधानिक फैसला दिया गया है, वर्गीकरण, कोटे में कोटा लागू किया जा रहा है, उसके खिलाफ में SC ST वर्ग में जन आक्रोश है। उस आक्रोश को प्रदर्शित करने के लिए आज पूरे SC ST के वर्ग बेगूसराय नगर निगम एरिया को बाइक प्रदर्शी अपना शक्ति प्रदर्शन करने के लिए जा रहे हैं और यह आह्वान करना चाह रहे हैं कि पुनः 2 अप्रैल 2018 की तरह दिनांक 21 अगस्त 2024 यानी कल रेल, रोड, हवाई जहाज सारा बंद रहेगा। अगर इस पे ही नहीं शामिल हुए, यहाँ से हम दिल्ली तक का यात्रा करेंगे, संसद तक का घेराव करेंगे। और किसी कोई जनप्रतिनिधि और दलगत ये कोई जन आंदोलन नहीं है, ये आपसी SC ST वर्ग की अधिकार का हनन हो रहा है। जो सुप्रीम कोर्ट का कहीं से कोई राइट नहीं है कि ये इस तरह का तुगलकी फरमान जारी करे। तो आपने सुना कि इन लोगों का कहना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट अगर जो आरक्षण लागू किया है अगर उसको खत्म नहीं करती है तो आज बाइक रैली निकाला जा रहा है और कल पूरे भारत बंद का ऐलान किया गया है और हम लोग करेंगे। अगर सरकार और सुप्रीम कोर्ट अगर इस फैसले को नहीं बदलती है, हम लोग इससे भी उग्र आंदोलन करेंगे। देशवा न्यूज के लिए बेगूसराय से कन्हैया पासवान। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।